अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कल हम देख रहे थे नरसिंह आरती का अर्थ हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो नरसिंह आरती के दो भाग है। पहला वाला जो भाग है वो नरसिंह पुराण से लिया गया है, श्रील प्रभुपाद जी ने नरसिंह पुराण से लिया है। और दूसरा वाला जो आज हम कवर करेंगे वो है जो जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित दशावतारम स्तोत्रम जो है वहां से लिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, है ना। आपने पढ़ा होगा वो दशावतारम स्तोत्र। तो उसमें केशव धरिता मीन शरीरा, केशव धरिता सुकर शरीरा, इस तरीके से 10 अवतार जो भगवान के हैं उनके बारे में बताया है। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने कल देख लिया था, ये ऊपर वाला जो नरसिंह पुराण नरसिंह पुराण से जो लिया गया है वो वाला, उसका अर्थ हमने कल देखा था। तो आज हम यहाँ से देखते हैं। तो तव कर कमल बरे, तव का क्या अर्थ होता है? बहुत बार आता रहता है ना युष्मत शब्द में, तवम तवाम तवया तुभ्यम तवत तव तवैरे, है ना। जो तवम जो शब्द, तवम के जो शब्द रूप चलते हैं, तवम का अर्थ होता है तुम। तो इसके जो शब्द रूप चलते हैं उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन वो होता है तव, मतलब तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, इस अर्थ में, या फिर आपके। और ऐसे ही जब अस्मद शब्द में जब चलता है तो उसमें अहम आवाम है, अहम मा मया मयम मत मम मयरे, उसमें आता है मम। मम मतलब मेरा, मुझ, इस तरीके से। तो तव कर कमल बरे, कर मतलब पता है ना आप लोगों को, तो कर का क्या अर्थ होता है? कर मतलब हाथ। हाथ कुछ। जी। कमल वरे, वरे का क्या अर्थ है? नरसिंह आरती हम डेली गाते हैं ना, तो बताइए वरे का क्या अर्थ है? आपके जो कमल रूपी कर है, मतलब जैसे भगवान के चरणों को बोलते हैं चरण कमल, है ना, वैसे हाथों को भी भगवान के भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग को कमल के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि कमल कमल ही एक ऐसा है जो मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भौतिक जगत में तुलना करने के लिए भगवान से सुंदरता में। वरे मतलब ऊपर होगा ना प्रभु जी? देखिए, वर्ण करना है ना, वरे कर मतलब, कमल के ऊपर नख है जो, ऐसा? वरे मतलब सुशोभित। ओके। आपके कमल रूपी जो कर है उनमें सुशोभित है, क्या सुशोभित है? नखम अद्भुत श्रृंगम, ये दूसरा शब्द आ गया श्रृंगम। श्रृंगम का अर्थ बताइए। हिंदी में ये शब्द आता है, वैसे श्रृंग शब्द आता है। श्रृंग शब्द का, श्रृंग शब्द का कर देता हूँ एम के। ओके। श्रृंग, श्रृंगार, जैसे उससे ही श्रृंग बने। हाँ, मैं भी ऐसे सोच रहा था पहले, लेकिन इसका अनुवाद देखा तो श्रृंग का एक और अर्थ होता है, जो पर्वत की जो चोटी होती है ना उसको भी श्रृंग ही बोलते हैं, नोटिस किया होगा तो श्रृंग का अर्थ होता है नुकीला। या आप इंग्लिश में बोले तो शार्प। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जो कमल रूपी जो कर है उनमें
नाखून सुशोभित है ना। कैसे नाखून है? शार्प, तेज, नुकीले नाखून है ना। अद्भुत रूप से जो नुकीले हैं नाखून है वो सुशोभित है। फिर उनसे क्या किया भगवान ने? दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। दलित का अर्थ क्या है? दलित वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग। बताइए दलित का अर्थ। प्रभु जी कमजोर। हाँ, कमजोर बोल सकते हैं। दलित का अर्थ मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह, क्रिया की तरह है। दलित मतलब कुचल नीचे दिया, लेवल का मतलब जिसका, हाँ। कुचल दिया। तो देखिए ओके। जिस तरीके से भृंग, भृंग का अर्थ तो पता है ना? भ्रमर। यस, ये तेंदुलिका माता जी का ठीक है, क्योंकि माता जी को बहुत सारे श्लोक याद है ना। कोरंग मतंग पतंग भृंग, है ना। ये वाला श्लोक अभी हम आगे देखेंगे, उसमें भी तो भृंग शब्द आता है। भृंग मतलब भ्रमर या भौरा। तो भौरा देखा है? भौरे का जो बॉडी है, शरीर है, बहुत मजबूत होता है ना? नहीं, बहुत कमजोर होता है। आप अपने नाखून के बीच में ऐसे लेके ऐसे मसल सकते हो, रगड़ सकते हो उसको। छोटा सा मच्छर जैसा कीड़ा सा होता है भरमर, भौरा। तो जिस तरीके से भंवरे को या भ्रमर को दोनों हाथों के अंगुलियों के बीच में ऐसे रगड़ के मसल सकते हैं, उसी तरीके से भगवान ने क्या किया? हिरण्य हिरण्य कशिपु तनु, है ना। शरीर के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द क्या आता है? तनु। तनु मतलब होता है शरीर। जो हमने ऊपर देखा ना, कल देखा था, शिला टंक नखालय। तो शिला के समान उनका जो वक्ष वक्ष स्थल जो था, जो छाती थी, वो पर्वत के समान, पाषाण पत्थर के समान कठोर थी, है ना। तो टंकम, तो छेनी के समान जो भगवान के जो नाखून थे, उनसे भगवान ने उसी तरीके से कुचल दिया जिस तरीके से एक भंवरे को कोई व्यक्ति अपने नाखून के बीच में लेके ऐसे मसल देता है, रगड़ देता है, कुचल देते हैं। तो आपके जो कर कमल में जो अद्भुत नुकीले नाखून है, जो सुशोभित है, उनसे आपने हिरण्यकशिपु के शरीर को उसी भ्रमर की तरह कुचल दिया, है ना। भ्रमर की तरह कुचल दिया। फिर केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरि। वे उन केशव को, है ना, नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने नर हरि का रूप धृता धारण किया। जय जगदीश हरि, इस तरीके से। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने देखे तो जी। ये धृत को हम धारण किया तो समझ में आता है, लेकिन ये जैसे क्या धृत कैसे आया, मतलब अच्छा, धारण से धृत कैसे आया? मतलब जो धृत है वो है क्रिया, धातु रूप। तो इसका आप पूछना चाह रहे हैं कि ये जो धातु रूप है वो कैसे आया? जी जी। मतलब कि कौन सा लकार है, क्या है, इस तरीके से। यस। केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश है। तो ये वास्तव में धृत शब्द होता है वैसे, ऐसा संधि होके विसर्ग लुप्त तो हो गया शायद इसमें। तो धृता मतलब होता है धारण किया। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में शब्द रूप कैसे बनते थे? गता है गता, गतम। इसका एग्जैक्ट और मैं कल बताऊंगा देख के कि धृत है कि अधृत है कि, है ना, कत प्रत्यय है कि या नहीं है। धृत होता तो सीधा कत प्रत्यय होगा, है ना, कि धारण किया पास्ट में। तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, कल जाएंगे, ठीक है। केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरि। बाकी सब तो क्लियर है ना? धातु रूप, शब्द रूप, सारी व्याकरण लगा दीजिए अभी, जितना जितना हमने सीखा है। मतलब हम धृत को भी नहीं छोड़ेंगे अभी। धृत में भी पता होना चाहिए कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा उसको। अभी हम देखते हैं जो सबसे मुख्य प्रार्थना है हमारी, जिसका नाम सुनते ही, है ना,
सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है प्रसाद का नाम सुनते ही। तो देखिए प्रसाद मंत्र, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सबल पुण्य हम राजन विश्वास नेव जायते। ये महाभारत से लिया गया है और ये स्कंद पुराण में भी आता है। जिस तरीके से जो अपन नरसिंह आरती देख रहे थे वो भी दो दो जगह से ली गई है, नरसिंह पुराण और जो दशावतार स्रोत है वहां से लिया गया, वहां से लिया गया है। उसी तरीके से जो प्रसाद मंत्र है वो भी दो जगह से लिया गया है। ये ऊपर वाला जो है महाभारत से लिया गया है, ये स्कंद पुराण में भी आता है। और जो नीचे वाला है उसकी लैंग्वेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तार मध्य जिया होती है ना, ताहे काल, ताहे तार कहाँ आता है, बांग्ला में आता है जी। तो बांग्ला भाषा में ये सब ये आगे वाले जो है बांग्ला भाषा में, ये किनके द्वारा लिखा गया है, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, गीतावली वहां से लिया गया है। तो ठीक है, बताइए इनका अर्थ बताइए। महाप्रसाद है, ठीक है, पूरी ग्रामर लगा के हम देखते हैं। महाप्रसाद है कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, महाप्रसाद। देखिए सेवंथ। यस, सेवंथ एक वचन। महाप्रसाद में, महाप्रसाद है मतलब महाप्रसाद में, अधिकरण में पे पर, मतलब महाप्रसाद में, रामे। गोविंदे, गोविंदे मतलब सेम ही है, महाप्रसाद अकारांत पुल्लिंग है, ये भी अकारांत पुल्लिंग है। गोविंदे मतलब गोविंद में, महाप्रसाद है मतलब महाप्रसाद में। नाम ब्रह्मणी, इन दोनों को एक साथ कर दिया। नाम मतलब भगवान के नाम में। ब्रह्मणी शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए भगवत गीता में जैसे भी वो भी। अन्न ब्रह्म है वैसा इस टाइप से, जी, जैसे अन्न ब्रह्म है ऐसा स्तुति करते हैं तो उसी टाइप से है ये। ओ, अन्न, अन्न ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म मतलब यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक है, इस तरीके से बताना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रह्म के आप देखेंगे संस्कृत व्याकरण में तो इसके 14 अर्थ है ब्रह्म शब्द के। ब्रह्म का अर्थ कभी कभी निराकार ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म मतलब जो जीव है उसको भी ब्रह्म बोलते हैं, आध्यात्मिक। ब्रह्म, ब्रह्म रिप्रेजेंट करता है, बताता, इंगित करता है कि आध्यात्मिक है ना, तो जीव को भी बताता है। ब्रह्म पर ब्रह्म को भी बताते हैं ना, भगवान के लिए भी कभी कभी ब्रह्म शब्द यूज होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ सत्य भी होता है ना, भोजन भी होता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, शास्त्र भी होता है, वेद या शास्त्र। तो ब्रह्मणी या शब्द आप जो देखेंगे, ये मुख्य शब्द, इसमें मूल शब्द ब्रह्मणी में क्या होता है, ब्रह्मन, ये मूल शब्द होता है। और इसके सातों रूप चलते हैं, ब्रह्म ब्रह्म, इस तरीके से चलते हैं। फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाता है ब्रह्मणी। जैसे मनस, मन का हम देखते हैं, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है इसका रूप, मनसी, मन में। उसी तरीके से ब्राह्मण जो शब्द रूप है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है ब्रह्मणी, मतलब ब्रह्म में या वेदों में या शास्त्रों में, शास्त्रों में। वैष्णव मतलब वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में। तो देखिए महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान के नाम में, शास्त्रों में और वैष्णवों में क्या होता है, बताइए, संधि विच्छेद करके बताइए। भगवान होते हैं मतलब ब्रह्म होते हैं। इस पद का संधि विच्छेद करके बताइए। स्वलप का क्या होगा, स्वलप, सु प्लस, स्वलप, सु प्लस अल्प। देखिए अल्प मतलब होता है थोड़ा सा। देखिए कौन सी संधि हुई है, यण संधि। संधि में अपन ने देखा था ना, सु प्लस आगत क्या होता है, स्वागत, स्वागत। अच्छी तरीके से आइए, सु प्लस आगत, है ना। और वही संधि है यण संधि।
ई का ये होता है, ऊ का वह हो जाता है, तो ऊ का वह होके स्व हो गया, फिर ये आगे अल्प, तो स्वल्प हो गया। देखिए अल्प मतलब होता है थोड़ा, और सु मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, है ना। तो अल्प मतलब थोड़ा, स्वल्प मतलब बहुत ही कम। पुण्यवताम, जिनके पुण्य बहुत ही कम है, पुण्यवताम, षष्ठी भक्ति बहुवचन, पुण्यवताम, तो बहुत ही कम पुण्य करने वालों को, है ना, हे राजन, राजा को संबोधित कर रहे हैं। विश्वासो, ये विश्वास है, और उत्व संधि होके क्या हो गया, विश्वासो हो गया। नेव, नेव में क्या है, न धन एव, कौन से संधि, वृद्धि संधि, न धन एव, जायते मतलब होता है या उत्पन्न होता है, इस अर्थ में। तो देखिए, सु अल्पम पुण्यवताम राजन, हे राजन, इस महाभारत में जो भी राजा को संबोधित करके बोल रहे हैं कि हे राजन, जिनका पुण्य बहुत ही कम है, उनको इन 5 चीजों में विश्वास नहीं जाते, उन 5 चीजों में कभी विश्वास नहीं होता है। विश्वास है मतलब विश्वास, न मतलब नहीं, ए मतलब ही, या निश्चित रूप से, सर्टेनली, पाजी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सर्टेनली, या ए मतलब होता है ही। जायते मतलब उत्पन्न होता है ना, जैसे सेवते वैसे जायते, आत्मनेपति धातु है, सेवते 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 वैसे जायते। तो देखिए, जिन, हे राजन, जिनके पुण्य बहुत ही कम है, सुअल्प है, उनका इन 5 चीजों में कभी विश्वास नहीं होगा। विश्वास न एव जायते, उनका विश्वास नहीं होता है। महाप्रसाद में विश्वास नहीं होगा, वो देख के लगेगा अरे क्या यार, काय का महाप्रसाद, वही तो रोटी सब्जी है, क्या हो गया, भगवान के सामने रखने से कोई थोड़ी ना बदलाव आ गया। मैं आपके सामने मान लीजिए 2 प्रकार के भोजन, 2 प्रकार की प्लेट ला के रख दूंगा, है ना, दाल रोटी चावल सब्जी, तो आप देख के बता दोगे क्या ये प्रसाद है ये प्रसाद नहीं है, थोड़ी ना बता पाओगे। तो इस तरीके के लॉजिक लगाते हैं, महाप्रसाद में विश्वास ही नहीं होता होगा। गोविंद, अरे कौन गोविंद है, क्या है, कुछ ने देखा है, होते हैं कि नहीं होते, विश्वास नहीं होता। भगवान का नाम, अरे नाम से क्या हो जाएगा। ब्राह्मणी, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, वैष्णव में, भगवान के भक्तों में विश्वास नहीं है। जिनके पुण्य कम होते हैं, है ना, जिनका अकाउंट अकाउंट बैलेंस, स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस कम होता है, तो हमें 5 चीजों में उनका विश्वास नहीं होता है जी। विश्वास ना एव जायते, है ना। सालों साल से हम गाते आ रहे हैं ये वाला, महाप्रसाद गोविंद नमो प्राणी वैष्णव, ये अर्थ पता नहीं है कि नहीं। तो देखिए, ये एक सिमिलर श्लोक हम आगे भी जब देखेंगे, श्लोक याद करेंगे, तो उसमें भी आता है ना, वैष्णवेर जाति बुद्धि, वैष्णव में जो जाति बुद्धि लगाता है ना, तुलसी को साधारण पौधा समझता है, गुरु को साधारण मनुष्य, है ना, गुरु, गुरु हो नरमति, नरमति, गुरु में साधारण मनुष्य की बुद्धि लगाता है। और क्या आता है बताइए माता जी। वैष्णव है जाति बुद्धि, हम्म और नाम के जप के शब्द समाज, हम्म और अर्चा विग्रह को, मतलब शिलाधि, मतलब जैसे भगवान को शिला है, तो उसको साधारण पत्थर के समान समझना, है ना। गाय को एक साधारण पशु समझना, गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना, तुलसी को एक सामान्य पौधा समझना, इस तरीके से जो भी सोचता है ना, तो वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ जाता है, इस तरीके से। तीर्थ सामान्य बुद्धि। हाँ, तीर्थ सलीले बुद्धि, मतलब तीर्थ को समझता है साधारण पानी है, क्या हो गया, काय का कुंड, काय का राधा कुंड, काय का ये पानी। वैष्णव जाता उन्हें देखते रहे कितना गंदा पानी है, बोले थोड़ी ना कोई राधा कुंड, आध्यात्मिक थोड़ी है। तो ये अपनी जो जड़ बुद्धि है या भौतिक बुद्धि है वो लगाते हैं। बांग्ला में भौतिक बुद्धि को सामान्यतः जड़ बुद्धि बोलते हैं, इस तरीके से। अभी आएगा देखिए, शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है ना, इतना इग्नोरेंस, इतना अविद्या कूट कूट के भरा है। इतने लेक्चर सुनने के बाद में, इतना गीता भागवत पढ़ने के बाद में, फिर हम, है ना, इग्नोरेंस में चले जाते हैं। भौतिक जगत का स्वभाव ही है अज्ञान में जाना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इसलिए बोलते हैं अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो वही बताया, शरीर अविद्या का जाल है, नेटवर्क है ये। जड़ेंद्रिय, संधि विच्छेद करके बताइए।
जड़ प्लस इंद्री। कौन सी संधि? स्वर संधि तो है, स्वर प्लस स्वर मिल रहा है। स्वर में गुण संधि, जैसे महेश महाधन ईश, नरेश नर प्लस ईश, वैसे ए प्लस ई मिलता है तो ए हो जाता है, तो हो गया जड़ेंद्रिय, ये हो गई गुण संधि। जड़ इंद्रिया मतलब हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं। हमारे कितने इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जी, 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन को भी कभी कभी इंद्रियों में गिना जाता है ना। तो जो ये इंद्रिय है वो क्या है? ताहे काल। शरीर अविद्या का जाल है, और उनमें शरीर में ये जो जो जड़ इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रिया का है क्या है? काल है, मौत है, खतरनाक है। क्यों? जीवे फैले विषय सागरे, क्योंकि ये जीव को विषय सागर में फैले ना, जीव को विषय सागर में डुबा देती है। तो शरीर जो अविद्या का जाल है, और क्या है? जड़ेंद्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तो ये विषय सागर में जीव को, है ना। प्रभु जी ताहे से क्या मतलब बताएंगे फिर में? ताहे, ताहे का क्या मतलब हुआ? उनमें ये कैसे आया? ये तो बांग्ला का शब्द है। बांग्ला का था। मैं तो बांग्ला भाषी ओके। किसी भक्त पे पूछा था कल। ताहे मतलब उनमें बताया, उनका, उनमें, इंद्रिया है। ओके। इंद्रियां जो है, जड़ इंद्रिया जो है, वो ताहे काल, मतलब वो आ, काल को आमंत्रित करवाती है बेसिकली। जो भौतिक इंद्रियां है वो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो तो नष्ट कर ही देती है एक तरीके, इसलिए क्या बोला गया? ताहे काल। खतरनाक है, मतलब कुल मिला के जो भौतिक इंद्रिय है वो खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति को, जीव को, ये विषय सागर में, इंद्रिय तृप्ति का जो सागर है ना, उसी में व्यस्त व्यस्त रखती है। तार मध्य, जब ताहे का अर्थ थोड़ा शायद अलग है। तार मतलब होता है उनमें, उनके मध्य में। तार मतलब उनके, तार मध्य, उनके मध्य में, तो ये जो इंद्रिय है उनके मध्य में 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, क्या क्या है? आँख नाक कान, ये सब, त्वचा, जीभ। जिह्वा। हाँ, तो तार मध्य, उनके बीच में। देखिए संस्कृत से बहुत मिलती जुलती भाषा है बांग्ला भाषा। मध्य सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उनके मध्य में जीवा। जीवा मतलब जीवा। अति, अति मतलब बहुत। लोभमय, देखिए मय, मय प्रत्यय लगा है। मय प्रत्यय हमने देखा था ना, आनंदमय, राममय, पूरा भारत अभी राममय हो गया है। आनंदमय, आनंद से युक्त, वैसे ही लोभमय, लोभ से युक्त। सुदूरमति, देखिए मति मतलब होता है बुद्धि, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो सुपसर्ग आ गया, प्लस दुहु या दुरुपसर्ग प्लस मति। मति मतलब बुद्धि, दूरमति मतलब बेकार बुद्धि, कठिन बुद्धि, है ना, बेकार बुद्धि। सुदूरमति मतलब सबसे बेकार, एकदम थर्ड क्लास। तो उनके बीच में, सारे इंद्रियों में भी क्या है? सबसे खतरनाक इंद्रियां क्या है? इंद्रिय सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीवा। क्यों? अति और लोभमय, बहुत ही बहुत लालची है जीवा, है ना। जीवेर लालसा है ही इत्ती उत्ती धाय। तो व्यक्ति इधर से उधर दौड़ता रहता है खाने के लिए, है ना, जीवा की लालसा को पूर्ण करने के लिए, है ना, बातें करना, प्रजल्पा करना। तो मैं कुछ तो नहीं पता। हम्म, तो उन सारे इंद्रियों में भी जो जीवा है वो बहुत ही लालची है, उसको, उस पर जय करना बहुत ही कठिन है, वो बहुत ही दुष्ट है, सुदूरमति है। ताके जेता कठिन संसार है, इस संसार में उस पर जय करना है। जेता मतलब जय करना, ताके मतलब उस पर, किस पर? जीवा पर, मतलब उस पर जय करना कठिन, बहुत ही कठिन। इस संसार में जीवा पर कठिन, जीवा पर जय करना या विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो देखिए, जो जड़ इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो हैं, तो वो बता रहे ताहे काल, बोले मौत का रास्ता है ये, है ना। इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां है।
इसी से संबंधित एक श्लोक आता है, यदि आपको याद होगा, पहले कभी पढ़ा होगा तो, कुरुम मतंग पतंग भृंग मेन हतः पंचभिरेव पंचा एकः नर, है ना, सुकतम न हन्यते, है ना, यह सेवते पंचभिरेव पंचा। तो इसका अर्थ यह है, कूर्म मतलब क्या होता है? हिरण, हिरण को बोलते हैं कूर्म। मतंग मतलब होता है हाथी, पतंग मतलब पतंग जो भंवरा होता है, तो बारिश के दिनों में मच्छर टाइप का जो उड़ के आता है ना, कीट पतंग। भृंग मतलब भंवरा, भृंग मतलब भंवरा होता है। मीन मतलब मछली। तो हताहा, ये सब मारे जाते हैं। देखिए कथ पढ़ते हैं माता जी, आपको एक इसमें संधि देखनी है, शब्द रूप देखना है तो, धातु रूप देखना है तो, हता है हता हतम। तो जो कथ पढ़ते हैं उसके रूप कैसे चलते थे? गत है गता गतम, तो हता है। और बहुवचन है तो राम है रामो रामः, तो गत है गतौ गतः, तो हता है हतौ हतः, मतलब मारे जाते हैं सभी लोग। कथ पढ़ते मतलब कर्मवाच्य। तो ये जो पंच भी रेव पंच है, तो 5 इंद्रियों के कारण ये 500 जो जानवर है वो मारे जाते हैं। हिरण किस कारण मारे जाते हैं? सुनने के लिए, हियरिंग। हियरिंग। मतंग हाथी। सेंस क्रिटिसिज्म, सेक्सुअल यस। डिजायर्स। तो कौन से इंद्रिय के कारण? त्वचा, स्किन के कारण। हाँ। पतंग, बारिश के मौसम में जो कीट पतंग आते हैं वो कैसे मारे जाते हैं? देखने। देखने से, आंखों से। वो आग बहुत अच्छी लगती है उनको, तो उसमें घुस जाते हैं। स्वाहा। भिंगा, भौरा, भौरा कैसे मारा जाता है? कौन से इंद्रिय के कारण? श्रवण। नाक के कारण। और रात में जब कमल नाभ जब खुलता है तो उसमें वो बैठ जाता है, और उसको इतनी अच्छी लगती है स्मेल कि वो मतलब उसमें छेद करके निकल सकता है। बहुत ही कमल नाभ, कोई कमल की पंखुड़ियां कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन क्या होता है, आसक्ति इतनी होती है स्मेल के प्रति कि उसमें वो छेद कर ही नहीं पाता है। वो जब सुबह होता है तो वो मरा हुआ निकलता है, जब कमलनाभ खुलता है जो सूर्य की लाइट में। फिर हम मीन, मछली, मछली कैसे मारी जाती है? टंग। तंग, जीवा के कारण। तो कुछ अच्छा खाना दिया जाता है तो उसके भोजन के साथ में उसके अपनी जीवा में फंस जाता है और वो पकड़ लेता है। तो मछली पकड़े उनको तो पता ही है। कोई नहीं पकड़ा होगा इधर तो कुरम मतंग पतंग भृंगा मीन हता पंच भी रेव पंच। तो देखिए ये सब 505 इंद्रियों के कारण ये पांचों की मौत हो जाती है। तो बोला एक का है ना, एक है परमादी नर है, एक जो परमादी इंसान है वो क्यों नहीं मारा जाएगा? बोले यह सेवते पंच भी रेव पंच है, वो तो सारे पांचों इंद्रियों से इंद्र तृप्ति करता है जी। तो कितना डिटेल में एक एक एग्जाम्पल से देके समझाया है कि, है ना, कि जड़ इंद्रिय ताए काल, बोले आपकी जो जड़ इंद्रियां है ना, वो मौत का पैगाम है जी, बोले आपके। ये 7 डे सेशन में सुनाते हैं वो, ये वाला। भागवत कथा में। तो नहीं, एक 7 डे सेशन होता है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओ अच्छा अच्छा, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, डिस्कवरी और सेल्फ जैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है, वैसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी भी होता है, अलग अलग। तो उसके बाद चलते हैं कृष्ण बड़ो दयामा। कृष्ण क्या है? प्रभु जी ये कौन सा कोर्स है? ये श्लोका लर्निंग कोर्स है, हम श्लोका सीख रहे हैं बेसिकली। जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो डेली हम इस्कॉन में जो नहीं हम, ये नहीं, जो माता जी अभी बोली। वो दिल्ली में करवाया जाता है, दिल्ली में होता है, आई डोंट नो, दिल्ली में होता था। वो एक्चुअली इस्कॉन का अलग ही है। अलग अलग मंदिर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग कोर्सेज बना के रखते हैं प्रचार करने के लिए, तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब चेंज होता है, भाई इतना ज्यादा कुछ नहीं है। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मतलब जैसे डिस्कवर डिवाइस सेशन हमने देखा था, आपको याद हो तो, तृप्ति माता जी शायद आप थे उसमें, हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, पूरे डिवाइस देखे थे, हाँ, उसके बाद में वहाँ पे यूथ के डीवाईएस यूज होता है, जब यूथ को कराते हैं, जब गृहस्थ को कराते हैं तो जर्नी, जेएसडी यूज करते हैं। हाँ हाँ, यस। तो कंटेंट ऐसे। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, लगभग वही रहता है, थोड़ा सा उसको
उनके हिसाब से चेंज कर देते हैं ना, ऑडियंस के हिसाब से चेंज हो जाता है वो, तो लगभग वही है। फिर ठीक है, आगे देखते हैं, आज खत्म करना है। कृष्ण बड़ो दयामा करी बारे जीवा जाए, लेकिन कृष्ण क्या है, बड़े दयामय है, दया से युक्त है, दयामय है, दयालु है, कृपालु है। कृष्ण बहुत या बड़े दयालु है। करी बारे जीवा जाए, है ना, उन्होंने एक ऐसा उपाय दिया है जिसे हम जीवा पे जय कर सकते हैं। क्या है, सो प्रसाद अन दिलो भाई, हे भाई उन्होंने अपना स्व प्रसाद, अपना खुद का जो, अपनी खुद की कृपा रूपी अन्न, तो जो प्रसाद भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचता है वह दिया है। सही मतलब वही अनामृत पाओ, वही अनामृत पाओ। देखिए खाओ नहीं लिखा है, कि हिंदी भाषी वक्त लोग लिख देते हैं खाओ, अरे वाले वो पाओ नहीं, वो खाओ ही है, वो खाओ ही लिखा है यहाँ पे, नहीं वो पाओ लिखा है। प्रसाद को पाया जाता है, खाया नहीं जाता है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑनरिंग द प्रसादम, प्रसाद का सम्मान करना है, प्रसाद को पाना। तो उस अनुरूपी अमृत मतलब वो प्रसाद, उसको पाइए आप। राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण के गुण गाइए। प्रेम में डाका चैतन्य निताय, डाका या डाकू, डाका मतलब कहिए, प्रेम से है ना, जोर से बोलिए, है ना, चैतन्य निताय। जय निमाय जय निताय भी जोड़ देते हैं इसमें कभी कभी आगे। तो इस तरीके से जो ये हम प्रसाद मंत्र जब बोलते हैं तो सालों साल से देखिए भक्त लोग बोलते हैं, कईयों को 5 साल हो गए, 10 साल होगी, 15 साल होगी, है ना। तो उनमें से कई उन वक्तों को भी नहीं पता रहता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं, अरे क्या महाप्रसाद ही बोलते हैं, महाप्रसाद की महिमा बताइए और क्या है, प्रसाद मंत्र हो गया। लेकिन कितना गहरा अर्थ है देखिए। जिनका पुण्य कम है ना, जिनकी भक्ति कम है, जो पिछला स्पिरिचुअल अकाउंट कम है, बैंक बैलेंस कम है, उनको देखिए महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान के नाम में, भगवान शास्त्रों में, वैष्णवों में उनकी श्रद्धा नहीं रहती, उनका विश्वास ही नहीं होता। कितना ही उनको प्रीचिंग करो, कितने ही प्रचार करो हालांकि प्रसाद खिला खिला के उनमें सुकृति आ जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करने के बाद में भक्त नहीं बनते वो लोग, विश्वास नहीं हो जाते, विश्वास ही नहीं होता उनको। शरीर अविद्या का जाल है ना, और उसमें जो सारी प्रभु इंद्रियां, जी, ये शरीर अविद्या जाल ये कहाँ से लिया है बताए थे आपने, जैसे ये महाभारत का है, ये वैसे महाभारत, ये शरीर अविद्या वाला। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने हाँ। लिखा है गीतावली करके, ओके। गीतावली। जैसे दीपावली होता है ना, ओके, थैंक यू। जैसे हाँ, दीपावली है वैसे, गीतावली। हाँ वैसे है गीतावली। क्या होगा संधि विच्छेद, गीता प्लस अवली। ओके। दीपा दीपावली का अर्थ क्या होता है, दीपा प्लस अवली, दीप अवली। अवली मतलब पंक्ति। पंक्तियां। तो दीपों की जब पंक्तियां, दियों को जब हम पंक्तियों में सजाते हैं तो बोले दीपावली, है ना। तो उसी तरीके से जब गीतों को पंक्तियों में सजाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने वैष्णव सॉन्ग बहुत सारे लिखे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक चीज को लेके ऐसे वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं। तो वो गीतों की अवली है, तो उनको गीतावली नाम दिया है इस तरीके से। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। शरीर अविद्या का जाल है, जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विशेष सागरे। तो वो खतरनाक है, जो जड़ेंद्रिया वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये जीव को, जो भौतिक संसार है, विषय का जो सागर है ना, जो इंद्रिया जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है, भगवत गीता में जैसे श्लोक आता है, तो उसी में वो इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त हो जाता है जीव। जीव को इस विषय सागर में ही डुबो के रखती है, फैले, उसको फेल कर देती है वही विषय सागर में, डुबो के रखती है विषय सागर में। और उनके बीच में भी जीवा जो है, जीव जो है, वो बहुत ही, है ना, लालची है, बहुत ही खतरनाक है, ये सुदुर्मति है। और इस पे जेता, उस पे जय करना, विजय पाना इस संसार में बहुत ही कठिन है। जीवा को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। कृष्ण बड़ो दयामा, लेकिन कृष्ण बड़े दयालु है। करीब बारे जीवा जाए, है ना, इनकी कृपा से हम जीवा पर जय कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि स्व प्रसाद, अपने प्रसाद से अन्न दिलो भाई, जो अपना प्रसाद रूपी जो अन्न है, कृपा रूपी जो अन्न है, जो प्रसाद है, वो उन्होंने दिया है। तो उसी अनामृत को
को हमको पाना चाहिए और राधा कृष्ण के गुण गाने चाहिए और जोर से प्रेम से बोलना चाहिए, चेतन में निताय। तो ये हमारी जो प्रसाद मंत्र है उसका अर्थ है। तो उसके बाद में हम कल देखेंगे, वैसे हम आज थोड़ा कवर कर सकते थे। जो वैष्णव प्रणाम है, तुलसी मंत्र, तुलसी तुलसी प्रणाम जो है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव शिचा, तो उसमें भी बहुत उच्चारण का रहता है। वैसे नमः है आए, नमः शब्द आया है, तो उसके योग में कौन सी भक्ति आनी चाहिए? और आनी चाहिए ना। ठीक है, मैं 1 मिनट सर्च कर ही लेता हूँ, वैष्णव प्रणाम यदि हम कर पाए तो अभी देख लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे वांछा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इसमें भी देखिए नमो नमः आ गया। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। तुलसी प्रणाम कौन? यस, इसको मैं शेयर करता हूँ। तुलसी प्रणाम दिख रहा है क्या? बहुत छोटा सा यस प्रभु जी। इंग्लिश में है, तो देखिए। प्रभु जी वो एनलार्ज करते आ रहा है स्क्रीन पे। मतलब दिख रहा है ना? हाँ। तो देखिए, वृंदाई, वृंदाई है ये। जो वृंदा शब्द है किसकी तरह चलेगा? रमा की तरह चलेगा। तो रमा का क्या होता है? तो हम शब्द रूप देखे थे, तो रमा के शब्द रूप देखेंगे आप, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन जब आप देखेंगे, तो रमा, रमाम, रमया, रमाये। ये देखिए, बालक के बाद में हमने देखा था हम लता। लता का देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है? लता, यही इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृंदा, यही। हम्म। प्रभु जी बेसिक संस्कृत का भी क्लास अलग से है क्या? हाँ, इससे पहले हमने वही तो किया था, बेसिक संस्कृत का तो किया था। रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे, आप AIH के चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक। तो उसमें ये सब प्रभु जी जैसे जी। अब कुछ टाइम के बाद बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो क्या बच्चों के लिए एक अलग से क्लास स्टार्ट कर पाएंगे आप 13-15 मार्च के बाद? संस्कृत ग्रामर के लिए? हर चीज के लिए प्रभु जी, थोड़ा संस्कृत सिखाने के लिए उनको, क्योंकि यहाँ NCR के स्कूलों में संस्कृत नहीं होती। NCR? हाँ, या दिल्ली गुड़गांव में प्रभु जी। उसमें